हेलो, नमस्कार। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन कैसी रहेगी और आपको क्या गाइडेंस मिलती है डिवाइन की तरफ से आज के दिन के लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, देखेंगे बिना देर किए। यस, प्रिंसेस ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड जो है रिवर्स में आ रहा है और द चैरियट कार्ड भी रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि बहुत सारी मुसीबतों को देखते हुए भी आपको अभी भी कोई ना कोई रास्ता ना मिलने वाले संकेत दिख रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, प्यार आप करते हैं लेकिन बार बार आपको ये डाउट हो जाता है कि सच में यही मेरा पार्टनर है कि नहीं, यही ट्विन फ्लेम है कि नहीं, यही मेरा सोलमेट है कि नहीं। इस तरह की आपके अंदर बार बार ये सवाल आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। बहुत ज़्यादा अपने आप ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है? आपके पार्टनर आपके लिए क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं। ओह यस, एंड एक और है। यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। DM to Karmik, you are such a bad influence on me, and DF was such a great. I know you are here for my money. Why don't you just let me go? ऐसा आपका पार्टनर अपने कार्मिक से मनी मन कह रहे हैं या डायरेक्टली कह रहे होंगे कि अरे ये मेरे पैसों के लिए है। अब इन्हें समझ आ गया, यानी कि अब इन्हें अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि ये जर्नी या दुनिया पैसों की ही है भैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पर अब इन्हें समझ में आ गया है कि पैसे की वजह से ही कार्मिक जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ट्रू फीलिंग है कि हमारे बीच कभी भी ठीक से बात नहीं हुई और सेपरेशन भी आ गया। ना अब मैं अपना सकता हूँ, ना मैं छोड़ सकता हूँ, ये छोड़ा जा रहा है। यूनिवर्स का क्या इशारा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूनिवर्स को भी यानी कि वो मानने लगे हैं। मुझे खुशी है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, चाहे दूर भी रहो, जहाँ भी रहो खुश रहो। अभी मुझे कॉल मैसेज मत करना, जब टाइम आएगा तो ज़रूर बात करेंगे। तो यानी कि अभी आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा मुझसे दूर रहो। मैं नहीं बता सकता ना। मुझे लग रहा है कि आप ही कुछ ज़्यादा पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? बहुत ज़्यादा मत पूछा कीजिए। पूछ 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 के चक्कर में पूछ रह जाती है। हाँ, मत कीजिए ऐसा, ठीक है? आपकी लाइफ है, आप अपना एंजॉय कीजिए। क्यों दूसरे के पीछे भागना? अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए और अपने आप को भी स्वतंत्र छोड़िए। ठीक है कि आप ये हो जाता है कि अरे नहीं, अब घर वाले हैं, दिस एंड दैट। अब घर वाले कौन होते हैं? घर वाले वो होते हैं जो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप कुछ अच्छा ऊंचा काम कर रहे हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब क्यों करेगा? सीधी सी बात है। यहाँ पर द किंग ऑफ फोर्सेस, द स्क्राइब एंड विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है, ओह माय गॉड, वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही सुंदर है और आगे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने को है। और आपको एनिमल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। रात बेरात जो भी आप काम कर रहे होते हैं, मतलब बहुत लेट नाइट भी आप काम करते हैं, उस समय में भी आपको ये दिखाई देता है कि कोई तो स्पिरिट है, स्पिरिट लवर आप हैं, ऐसा दिखता है। कोई एनिमल स्पिरिट भी आपको दिखती है। कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको ये लग कर रही है, कर रहा, जो भी हो सकता है। यानी कि नेचर से बात करना दिखता है आपका, स्पिरिट से बात करना दिखता है, एनिमल स्पिरिट्स को जानना समझना दिखता है। रात के टाइम में स्टार्स को देखना आपकी तरफ से दिखाई देता है। कुछ जो नेचुरल फोर्सेस है ना, वो आपको एक तरह से दूसरी ही दुनिया का बना रहे। एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो केतु अगर आपका लग्न में है, केतु जिनका लग्न में रहता है वो कुछ अलग ही दुनिया में होते हैं। दुनिया वाले लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, ये वाली बात होती है। बहुत ही प्योर पायस इनोसेंट खूबसूरत एनर्जी होती है उनकी। अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली हाई होती चली जा रही है। आपका पार्टनर आपको प्यार करता है लेकिन यस एंड नो के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई बार लगता है कि नहीं अब आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिवर्स में चैरियट कार्ड है। उन्हें लगता है कि नहीं तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, और फिर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो आप उदास हो जाते हो या फिर आप थोड़ा सा पावर में आ जाते हो। जब आप अपनी पावर में आ जाते हो तो आपको लगता है कि ठीक है अब अच्छा लग रहा है, चलो सुकून है, बार बार आना जाना तो नहीं है, चले गए तो चले ही गए। लेकिन जब आप अपने हाईएस्ट पेडेस्टल पर होते हो तो उसी टाइम ही आ जाते हैं हेलो हाई करने के लिए। ये बात है। द स्क्राइब का कार्ड है। यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप प्लान कर रहे हैं।
किसी बड़े की सहायता भी लेने लगे हैं, लेकिन ये दिख रहा है कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ आपने आगे भी बढ़ना है। कुछ फ्रेंड्स को भी बताया जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स से सावधान रहें। कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो, या अपने ही लोग ऐसे हैं जो आपको गलत सलाह दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस जर्नी में सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। टू ऑफ रोजेस का कार्ड है, विंग्ड मैसेंजर। कई बार क्या होता है ना, इसलिए बोला है मैंने ये कि ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर हम किसी को बोल देते हैं कि ना ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो सलाह कैसी आने लग जाती है, लीव हिम, ये करो वो करो, छोड़ दो उनको, ये ठीक नहीं है, ये और वो। जब ट्विन फ्लेम आपका है, आपकी गट फीलिंग कहती है हाँ यही है, यही है, यही तो है वो, तो किसी और से क्यों पूछना है? बात सही है ना? तो टू ऑफ रोजेस का कार्ड है यहाँ पर। कुछ जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव एंटिटीज है, वो आपको अटैक कर सकती हैं, लेकिन आपको बचाने के लिए एंजल्स हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, डव को बचाने के लिए एंजल्स हैं, लेकिन पक्षी भी है। और बात यह है, पक्षी मतलब ईगल भी है, और वल्चर जिसे कहेंगे। लेकिन इस केस में कुछ मैसेज है। आपके कुछ नेगेटिव लोग या कार्मिक लोग ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई प्रकार का मैसेज जरूर दे जाएंगे अब की बार। द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, बहुत सारे प्लान्स हैं आपके। उनमें से कोई एक प्लान तो आपने अपने लिए बना के रखा हुआ है। आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि या इस पार या उस पार, ये वाली बात आपकी दिख रही है। कोई गुस्से में कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो मत लीजिएगा। कोई डिप्रेशन है, कोई तकलीफ है, उलझन है, उलझन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वो भी ठीक नहीं रहेगा। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, बस आपने देखना है कि आपके लिए मैसेज क्या है। क्योंकि ट्विन फ्लेम भी आपका कह रहा है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो भी होगा टाइम पर देखा जाएगा, एक डिवाइन टाइम पर देखा जाएगा। अभी भी कार्ड्स आपके ऐसे ही आए हैं आपके पार्टनर के। पेट्रानियम का कार्ड है, यहाँ पर एक्शन लिए जाने की और गाइडेंस की भी बात है। योर गाइडेंस इज टू लिव हार्मलेसली विद नेचर एंड अप्रिशिएट द वंडर्स इट ऑफर्स। नेचर में रहने के लिए ही बोला जा रहा है और आप अधिकतर नेचर से ही जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक्शन क्या है कि सराउंड योर सेल्फ इन अ पर्पल ग्रीन, ओ माई गॉड, इन अ पर्पल ग्रीन, पर्पल शेड आपको दिख ही रहा है। अ पर्पल ग्रीन connect with the heartbeat of the planet and then drum with the passion to feel its love. Yes, आप ये समझिए कि कोई पर्पल या ग्रीन कलर की जो लाइट है या पर्पल ग्रीन लाइट है, उसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से बहते चले जा रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत ही खूबसूरत वे में आगे बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद ही कुछ अच्छा होगा, क्योंकि लवर्स कार्ड यहाँ पर रिवर्स में आ रहा है, जो कि बता रहा है कि प्यार है कि नहीं है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पास्ट लाइफ प्रेजेंट पावर, द मैनी स्पिरिचुअल फेसेस ऑफ यू। आप पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ या तो रिग्रेशन करा रहे हैं या पास्ट लाइफ के बारे में जान रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। कुछ समय के बारे में है, समय कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और सरपेंट एनर्जी भी है। प्रोटेक्शन आपको मिल ही रही है। हो सकता है स्नेक के आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हों, और इसी तरह का कोई सपने का, कोई इस तरह का सपना जिसमें कि कहीं दूर जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, कोई नदी है, रेत है, समथिंग समथिंग जो कभी फ़िल्म में भी नहीं देखा, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसा चीज़ है। आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन-सी ही दुनिया में थी या था। द मैनी स्पिरिचुअल फेसेस ऑफ यू, आपके कई तरह के स्पिरिचुअल फेसेस हैं। मतलब कि आप ये समझ पा रहे हो कि मैं ऐसी भी हूँ और वैसी भी। ये रिवर्स रखे क्या मैंने? डिवाइन नेम्स ऑफ पावर, आप हो सकता है कि माँ काली का भजन कीर्तन कर रहे हो या समथिंग, पूजन हवन कर रहे हो, या माँ काली का मंत्र चैंट कर रहे हो, इस तरह की बातें आपकी दिखाई दे रही हैं। जो है स्मजिंग वगैरह का भी साइन है। स्मजिंग मतलब आप धुनी रमाना या लिटिल बिट हवन करना, खुद से कर सकें या प्रॉपर तरीके से साधना करने का पूरा सोच लिया है। क्योंकि जो कार्मिक लोग हैं वो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश में है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, सबको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर बच के रहें। और की ऑफ लाइफ है स्पिनिंग द आंख, द की ऑफ लाइफ। यहाँ पर जो कार्ड देख रहे हैं कि की ऑफ लाइफ का मतलब है कि आप एक वॉर्टेक्स में हैं, अपने ही वॉर्टेक्स में हैं। इसको समझना होगा आपने कि मेरी जो लाइफ है वो किस तरफ जा रही है, ईश्वर मुझे किस तरफ लेकर जा रहा है। मेन चीज़ ये है, आपका लाइफ का मेन फोकस क्या है, ये चीज़ है मेन चीज़ ना। अगर आप ट्विन फ्लेम से भी मैरिड हैं तो भी आप सोचिए कि आपका हाईएस्ट गोल क्या है। हाईएस्ट गोल सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर ही नहीं है,
ट्विन फ्लेम हस्बैंड भी है तो भी, और सिंपली रूम पार्टनर है तो भी, और वैसे भी अलग अलग स्पाउस से मैरिड हैं तो भी। तो मेरा हायर पर्पस क्या है, वो चीज़ को ढूंढिए जिससे कि आप तकलीफ में नहीं आएंगे। द डार्क मिस्ट्रीज इनटू द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। डार्क गॉडेस का मतलब ही यही है, माँ काली की तरफ एक बार फिर से इशारा है कि जो भी डार्क गॉडेसेस या जो क्रूर देवी देवता होते हैं ना, उनकी तरफ आप जा रहे हैं। उनका उनकी साधना करने का कुछ ऐसा आपका मन दिखाई दे रहा है इन दिनों में, और 2-4 दिन में आप इसी तरह की बातें करेंगे, सोचेंगे, स्पिरिट्स की बातें करेंगे, एनिमल स्पिरिट्स की बातें करेंगे और माँ काली का ध्यान करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, और अपने इमोशंस का भी। आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बस ब्लाइंड फोल्डेड होते होते हुए मत चलिए। ये सोचिए कि मेरे लिए रास्ता क्या है। चारों तरफ से परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक ही साथ सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। इसीलिए वन बाय वन करके आज एक प्रॉब्लम का सॉल्व किया, कल दूसरी, कल तीसरी, चौथी, ऐसे इस तरह से कीजिए, तब जाके कुछ होगा। एक ही साथ सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस का। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।